एक ऐसा योद्धा जिसने मुगल साम्राज्य को हिला कर रख दिया था, जिसने भारत में सड़कों का जाल बिछाया, कर व्यवस्था सुधारी और शासन का नया मॉडल पेश किया। आज हम जानेंगे महान शासक शेर शाह सूरी का इतिहास। एक किसान का बेटा कैसे बना भारत का बादशाह। चलिए चलते हैं इतिहास की इस अद्भुत यात्रा पर। 1486 ईस्वी भारत के बिहार राज्य के सासाराम नगर में जन्मा फरीद खान। उसके पिता हसन खान एक छोटे जमींदार थे। फरीद बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और नेतृत्व क्षमता वाला था। किशोरावस्था में ही पिता से अनबन के बाद वह जौनपुर चला गया, जहां उसने पढ़ाई की। बाद में अपने साहस से स्थानीय अफसरों का ध्यान खींचा और धीरे धीरे एक सैन्य नेता बन गया। फरीद को एक मौलवी ने शेर खां का खिताब दिया जब उसने अकेले एक शेर को मार गिराया था। यही फरीद बाद में बना शेर शाह सूरी। 1522 के आसपास शेर खां ने बिहार के अफगान सरदारों को संगठित करना शुरू किया। धीरे धीरे वह एक शक्तिशाली सैन्य नेता बन गया। मुगल सम्राट बाबर के समय में भी शेर खां ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया। बाबर के निधन के बाद जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब शेर शाह ने अपने विस्तार की योजना बनाई। 1537 में शेर खां ने बिहार और बंगाल के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब वह सिर्फ एक सरदार नहीं बल्कि एक शासक बन चुका था। 1539 कन्नौज की लड़ाई। हुमायूं और शेर शाह सूरी आमने सामने। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हराया और हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। 1540 में शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर खुद को भारत का सम्राट घोषित किया। इस तरह सूरी वंश का उदय हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश केवल 5 वर्षों तक का शासन कर पाए। शेर शाह का शासन सिर्फ युद्धों का नहीं था, यह एक प्रशासनिक क्रांति थी। इन 5 सालों में उसने भारत के प्रशासनिक ढांचे को बदल कर रख दिया। राज्य को छोटे छोटे जिलों यानी प्रांगणों में बांटा। हर जिले में योग्य अफसरों की नियुक्ति की। किसानों से ज़मीन का सही सर्वेक्षण करवाया। उत्पादकता के आधार पर कर तय किया ताकि किसानों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई जो बंगाल से पेशावर तक जाती थी। सड़क के किनारे सराय, कुआएं और विश्राम गृह बनवाए। चांदी के रुपये और तांबे के सिक्के शुरू किए, जिससे व्यापार में स्थिरता आई। शेर शाह मुस्लिम था, लेकिन उसने हिंदू और गैर मुस्लिमों के साथ भी न्याय किया। उसे धर्म से ज़्यादा कानून का शासन पसप्रिय था। 1545 में कालिंदर के किले पर हमला करते समय एक दुर्घटना में बारूद फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। उसकी उम्र केवल 59 वर्ष थी, लेकिन इतने कम समय में भी वह एक ऐसी व्यवस्था बना गया जिसे बाद में अकबर जैसे महान मुगल बादशाह ने अपनाया। शेर शाह का मकबरा सासाराम में आज भी खड़ा है, उसकी महानता का गवाह बनकर। और जब इनके वंशज के बारे में रिसर्च किया गया तो पाए कि शेर शाहबादी नामक एक कम्युनिटी जो आज भी शेर शाह के नक्शे कदम पर चलकर बिहार के सीमांचल को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये लोग खुद को शेर शाह का वंशज मानते हैं। इनका एक अलग इतिहास है जो इस वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो लंबा होने के कारण। शेर शाह सूरी का जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिभा, परिश्रम और दूरदर्शी दृष्टिकोण से कोई भी साधारण व्यक्ति इतिहास के पन्नों में अमर हो सकता है। एक किसान का बेटा जो राजा बना और जो आज भी याद किया जाता है।